हेलो हरामियों, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं इस सदी की सबसे खतरनाक मम्मी के बारे में। ये मम्मी मम्मी नहीं बल्कि मम्मी के दिमाग की टूटी हुई हड्डी है, जो अपने बच्चे को समझाती नहीं है बल्कि समझाने के लिए उसके साथ 4-5 रीलें बना देती है। ये इस सदी की वो महान मम्मी है जो अगर डायनासोर के टाइम में पैदा हुई होती तो डायनासोर के खात्मे के लिए उल्का पिंड गिरने की तो जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि डायनासोर इन माँ और बेटे की अखंड बकचोदी को देखने के बाद खुद समाप्त हो ही जाते। तो दोस्तों यार, मम्मी की उस नवजात पीढ़ी में जन्मी हुई प्रजाति का नाम है रचना। हाँ भाई, आप ठीक देख रहे हो। इनके इंस्टाग्राम पर यही सब चला रहता है। एक बिन पानी मछली की तरह तड़पता रहता है तो एक ट्राइपॉड बनकर खड़ा रहता है। तो दोस्तों यार, 9 दिनों बाद यादों में फरियाद। चलिए शुरू करते हैं बजाना विदाउट गाना। क्या कर रहे हो? खाने में क्या बनाया है? हाँ भाई, तुझे तो पता ही नहीं है कि ये क्या कर रही है। ये आटा नहीं गूंद रही है बल्कि तेरे सर को गूंद रही है। और जिस तरह से तू पीठ में चढ़ा हुआ है, ये बताने से पहले कि क्या कर रही है, तुझे पीठ से निकालना चाहिए और गर्म पानी की कढ़ाई में तलना चाहिए। तो इस इंसान को समझाओ कि ये तेरी मम्मी है, विक्रम की पीठ नहीं जो वेताल बनकर चढ़ा हुआ है। भाई पहली बार देखने के बाद किसी ने बता दिया कि ये माँ और बेटा है तो मैं उसको 10 लातों की सलामी जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि इस तरह से ये माँ और बेटा तो बिल्कुल नहीं लग रहे बल्कि जानवर की एक अलग ही अखंड प्रजाति जरूर लग रहे हैं। शाही पनीर और दाल मखनी बना। मैं माँ हूँ या शेफ हूँ? भाई तू दोनों ही नहीं है, और पुराने जमाने की मम्मी तो बिल्कुल नहीं है। मम्मी का काम होता है खाना बनाना, ना कि घोड़े जैसे इंसान को अपने कंधे पर उठाकर आटा गूंदना। भाई ये वही लोग होते हैं जिनको बस लाइक से मतलब होता है, चाहे उसके लिए गोबर के उपलों को चाटकर ऑर्गेनिक गैस ही क्यों ना बनानी पड़े। वाह भाई, मम्मी को काम ना करने दियो। काम क्या होता है? कुछ भी नहीं। इस निब्बे की तिरछी आंख के साथ नाचना जरूरी है, चाहे उसके लिए सारे का सारा काम छोड़ना ही क्यों ना पड़े। भाई मुझे तो समझ नहीं आता कि मम्मी कौन है और बच्चा कौन, क्योंकि मम्मी को उठाता भी बच्चा है और मारता भी बच्चा है। ये सब देखने के बाद इतना तो पक्का हो चुका है कि ये दुनिया अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रह गई और बहुत ज्यादा बदल गई है। और हमारे जैसे बेचारे नादान परिंदों को ये दुनिया छोड़कर दूसरे ग्रह पर बस ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ नहीं रह गया है। हाय मार तो ऐसे रहा है जैसे बच्चे ने 5 रुपए चुरा लिए हो और पापा को पता चल गया हो। भाई क्या जमाना आ रहा है, मम्मी बच्चों के काम कर रही है और बच्चे माँ बाप को कभी भी कहीं से टपली मार दे रहे हैं। भाई मुझे अब सच में समझ आ गया कि कलयुग आ गया है और कल की अवतार लेने वाले हैं, क्योंकि इसको रोकना हमारे बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। मम्मी 20 रुपए दे दो यार। पीछे मत आओ। मत आओ मतलब तुम्हारा घर है क्या ये? मतलब तुम्हारा अकेले का घर है क्या? पीछे मत आओ। पीछे मत आओ। तुम क्या हीरोइन लग के गई क्या? तुम्हारे पीछे हूँ मैं। ये क्या हो रहा है? ये तो दूर, अगर मम्मी के सामने गलती से ऊंची आवाज भी निकल जाती है तो अगली पूरे की पूरी रात गाय के साथ उसके कमरे में काटनी पड़ती है। और एक ये है जो अपनी मम्मी को मार तो ऐसे रहा है जैसे पास के शर्मा जी की एंजल प्रिया बेटी हो और वो इसकी बेस्ट फ्रेंड हो। ये जो भी हो रहा है बहुत खतरनाक हो रहा है। बच्चे पापा बनकर घूम रहे हैं और मम्मी पापा बच्चे बनते जा रहे हैं। कहीं यही तो दुनिया का अंत नहीं है? वाह भाई, ये पहला काम है जो इस महान आत्मा ने अच्छा किया है, क्योंकि ये बाण से निकला हुआ वो तीर है जो ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा खतरनाक है। ये मम्मी के पैर छूता नहीं बल्कि उसी पैरों से घसीट देता है। भाई अपनी मम्मी का पैर छूते हुए इस गाय की पूंछ के सफेद बाल को मैंने पहली बार देखा है और इसको देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया हूँ। भाई मुझे तो
तो समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है। ये अदृश्य पंखों वाला इंसान चाहता क्या है। मम्मी आराम से भला चंगा कुछ खा रही होती है, पर नहीं, बेमतलब गोदी में उठा देना है और हेलीकॉप्टर के पंखों की तरह घूमते चले जाना है। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने पास के कमरे से कभी गैस सिलेंडर भी नहीं उठाया होता, पर कैमरा देखने के बाद इनकी अंदर की आत्मा में परमात्मा जाग जाते हैं और ये बाहुबली की 5वीं औलाद बनकर किसी को भी कहीं भी उठाना शुरू कर देते हैं, चाहे शाम को फ्रैक्चर हुई कमर को पकड़कर प्लास्टर लगाकर सोना ही क्यों ना पड़े। नाम चलाना इतना आसान नहीं होता ब्रो, इसके लिए खर्चे पर्चे चर्चे सब झेलने पड़ते हैं। सबसे पहले तो कोई इसकी गलतफहमी दूर करो, क्योंकि ये नाम को चला नहीं रहा बल्कि 5 फुट गहरे कुएं में डूबो चुका है। क्योंकि भाई इसको नाम चलाना तो बिल्कुल नहीं बोलते। मम्मी की पीठ पर विक्रम और वेताल की तरह चढ़ना नाम चलाना नहीं होता। क्या बना रहे हो लंच में? आलू के पराठे। दे दो। और भाई फिर से किचन। ये बंदा अपने स्कूल से ज्यादा तो इस किचन में दिखाई देता है, और इस बंदे ने अगर गलती से अपने स्कूल से कभी बंक मारा होगा तो ये हट फिर कर इसी किचन में आ गया होगा और रील बनाना शुरू कर दिया होगा। तो भाई रील की ये महान कहानी आज के लिए बस इतनी ही। चलिए यही खत्म करते आज की वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले और कमेंट जरूर से कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।